दोनों तरफ की अफवाज जो हैं उनके दरमियान सीज़ फायर हो गया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से दोनों साइड्स के उन्होंने आपस में बात की है और इस बात के ऊपर एग्री किया है कि अब वो सीज़ फायर करेंगे। बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, बहुत बड़ी फतह पाकिस्तान की, एक तारीखी दिन पाकिस्तान के लिए और सभी पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। एट द एंड ऑफ द डे अमन की जीत हो गई, अमन की वापसी हो गई। यहाँ पर पाकिस्तान के एक अलग ही खुशी मनाई जा रही है। हुआ कुछ यूं कि सीज फायर हो गया। बहुत बहुत मुबारकबाद हो तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानी। अभी सीज फायर का ऐलान हुए चंद घंटे भी नहीं बीते कि एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर को तोड़ा है। पाकिस्तान डबल डील करता है और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए आईएमएफ का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। चंद मिनट कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है और जाने से ये एलामिया जारी कर दी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकिया मैचेस हैं उनको बिल्कुल इस पर परमानेंटली जो है वो मुलतवी कर दी गया, जिसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यह हुआ है, चूंकि ये कहा गया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 घंटों में मजीद इंटेंसिफाई हुई है। बस ये सोच के ऐसी आ रही है कि जिन लोगों ने बेचारों ने प्लान बनाया हुआ था यूएई जाने का पीएसएल के मैचेस को लेकर और मतलब शॉपिंग का और डेली अनाउंसमेंट बनाने का, उनका अब क्या बनेगा इसका तो कुछ नहीं पता भाई कि पीएसएल शुरू भी होगा नहीं भी होगा। 18 मई तक उसने भी चलना था, उसका कोई नहीं पता है। मेरे को लगता है कि शायद पीएसएल बंद हो गई है, पीएसएल अब दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मोदी सरकार के समर्थक हो या आलोचक, इस वक्त ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लंबी शांति के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाए और अगर पाकिस्तान के 2-3 हिस्से हो जाते हैं तो भारत के लिए आसान हो जाएगा, पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। दोनों तरफ की लीडरशिप ने इस बात पे इत्तफाक कर लिया है कि जंग हमारे मसाइल का हल नहीं है, हमें अमन की तरफ वापस लौटना है और अमन वापस आता है तो खुशहाली वापस आती है और खुशहाली वापस आती है तो खेल वापस आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग, जी हां, पाकिस्तान सुपर लीग जो इस जंगज़दा माहौल का शिकार हुई, एक तरफ पीएसएल उसका शिकार हुई, एक तरफ आईपीएल उसका शिकार हुई। अब दोनों देशों में, दोनों मुल्कों में क्रिकेट की वापसी हो रही है। एक तरफ आईपीएल की वापसी हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग की वापसी हो रही है। यकीनी तौर पर जो खबरें पाकिस्तान और भारत से आ रही हैं बड़े इवेंट की पोस्टपोनमेंट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल रात 2 बजे ऐलान किया था कि इन मैचेस को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है दुबई। लेकिन अब से कुछ देर पहले, चंद मिनट कबल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है और जाने से ये एलामिया जारी कर दी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकिया मैचेस हैं उनको बिल्कुल इस पर परमानेंटली जो है वो मुलतवी कर दी गया, जिसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यह हुआ है, चूंकि ये कहा गया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 घंटों में मजीद इंटेंसिफाई हुई है और ऐसे हालात में इस लीग का निकात जो है वो दुरुस्त कदम नहीं होगा। मेजर गौरव आर्या, क्या भारत ने ये माना होगा, ये सोचा होगा कि 4 घंटे में ही हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद ये नहीं पता था पाकिस्तान डबल डील करता है और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मैं आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में समझाता हूं। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए आईएमएफ का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। ये बिना चाइना के प्रेशर के होना, मतलब आई वुड से मुझे और कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि इसमें चाइना ना हो शामिल। अगर चाइना के अलावा कोई और प्रेशर है तो मेरे लिए सरप्राइज की बात। तो मेजर गौरव आर्या, अगर इसमें चाइना पीछे खड़ा है और हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा अगर युद्ध जो हो गया जी, तो अब चाइना की बैकिंग के साथ क्या यह मामला लंबा जाएगा? फिर बिल्कुल, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना, मैं इसमें 2 अगर कह रहा हूं, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो, जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है, वो बोलेगा दे दो, लड़ो, तुम लड़ो, और पाकिस्तान लड़ता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ने यह खिदमत फराहम इवन अमेरिकन को करी है। जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की बात करता है जिसमें हजारों पाकिस्तानी फौजी मर गए, ये पैसे तो लिए थे इन लोगों ने, फ्री में थोड़ा ना लड़ा था वॉर ऑन टेरर। तो वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए लड़ता है वैसे अब चीन के लिए लड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं है। जानते हैं कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है,
हमने खुद कह दिया था पहले वीडियो में, काहे का सीज फायर, ये वैसे ही होगा जैसे शिमला समझौता हुआ था कहने का। लेकिन पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा तेज निकला। हालांकि अब हमको पाकिस्तान को लेकर भी सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सोचना हो तो किसके बारे में सोचेगा? असली टेंशन कौन है पाकिस्तान की, इंडिया या वो पगलवा डोनाल्ड ट्रंप जो बीती रात उनको $1.5 बिलियन दिलवाया था और आज अपनी दुनिया भर में बेइज्जती करवा रहा है? क्या पाकिस्तान के लिए खतरा हिंदुस्तान से आगे बढ़ के अब डोनाल्ड ट्रंप भी है? पाकिस्तान गंभीरता सोचे तो हाँ है, क्योंकि शहबाज शरीफ कह के तो आए कि माई बाप तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा कि माई बाप तुमने आज बचा लिया। पाकिस्तान को जब वो संबोधित कर रहे थे तब भी यही कहा कि पापा अमेरिका ने बचा लिया। पापा ट्रंप जो थे वो ना होते तो आज शायद ना रात का खाना होता, क्योंकि वो $1.5 बिलियन जो आया, और ना आज सोना होता, क्योंकि इंडिया तो मूड में बैठी